Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, student. I hope you are fine. Welcome in your Oxford Progressive English Class 2. Open book page number 52. Today we are going to read a story. Students, सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं, उसके बाद हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का था जिसका नाम टॉम था। उसके पास एक सिल्वर कलर की स्वॉर्ड थी जिसमें रेड कलर का चमकता हुआ जूल लगा हुआ था। उसके कवर का कलर येलो था। वो बहुत शरारतें करने लगा। उसने बिल्ली से, प्लो से, मैंगो ट्री से, इवन वो अपनी सिस्टर के टेडी बियर से भी शरारतें करने लगा, उनसे फ़ाइट करने लगा। टॉम की मम्मा को बड़ा गुस्सा आया। उसने टॉम को बहुत डांटा और कहा कि अपनी सिस्टर से सॉरी बोलो। उसके पापा ने उसका डिनर बंद कर दिया और कहा कि अपने रूम में चले जाओ। वो अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ों में रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद नॉक नॉक की आवाज़ें आती हैं। वो देखता है, उसे एक बड़ा सा ईगल नज़र आता है जिसकी शार्प बीक होती है और उसके बड़े बड़े पंजे होते हैं और वो बहुत खौफनाक होता है और उसकी आंखें जर्द होती हैं। वो रोना छोड़ देता है और उसके पास जाता है, उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। वो एक वाइल्ड कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पर माउंटेन्स के ऊपर स्नो होती है और बहते हुए दरिया होते हैं। टॉम ईगल से नीचे उतरता है और घूमता है। उसके पीछे 30 मॉन्स्टर होते हैं जो कि बहुत प्यासे होते हैं। वो अपने पाँव को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मारते हुए टॉम की तरफ आते हैं, पर टॉम उनसे बिल्कुल नहीं डरता। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन्हें कहता है कि रुक जाओ, तो वो सारे रुक जाते हैं एक जगह। फिर टॉम उनको आर्डर देता है कि जाओ मेरे लिए खाना ले आओ। जंगल में जाते हैं और टॉम के लिए मीठे आम और मेलून लेकर आते हैं। फिर टॉम उनको कहता है कि तुम अब मेरे लिए खाना खाओ। तो वो मॉन्स्टर अपना बड़ा रेड कलर का मुंह खोलते हैं और गाना गाने लगते हैं। टॉम को ये बड़ी बात अच्छी लगी, हर बात उनकी मान रहे हैं, तो उसने फैसला किया कि अब वो वाइल्ड कंट्री में रहेगा जहाँ पर स्नो वाले माउंटेन्स हैं और बहता हुआ दरिया है। टॉम की मॉन्स्टर के साथ बड़ी दोस्ती हो जाती है, तो वो उसको फिशिंग के लिए भी ले जाते हैं, मॉन्स्टर हंटिंग के लिए भी ले जाते हैं। उसको बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा वक्त वो वहाँ पर रहता है। फिर अचानक से वो अपनी स्वॉर्ड को देखता है, एक दिन अपनी तलवार को देखता है और उसे अपना मैंगो वाला ट्री, गार्डन, वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। फिर वो सोचता है और कहता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। पर मॉन्स्टर जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि अब तुम घर नहीं जा सकते, हम तुम्हें खाना भी देंगे, हम तुम्हें फ़िशिंग भी कराएंगे और हंटिंग भी करवाएंगे, पर तुम्हें जाने नहीं देंगे। पर टॉम कहता है कि मुझे अब जाना है अपने घर। तो मॉन्स्टर को बड़ा गुस्सा आता है उनकी बात पर कि अब इसको जाना है। अब वो कहते थे कि तुम ना जाओ और हमारे किंग बन के रहो यहाँ पर ही। पर वो कहता था कि मुझे अब अपने घर जाना है। उसे अपने घर की बड़ी याद आ रही थी। तो बड़े ईगल की पीठ पर चढ़ जाता है और वो वापस अपने घर चला आता है। अपने पिलो के नीचे देखता है तो उसकी मम्मा का लेटर वहाँ पे पड़ा हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि जब सॉरी कहो तो डिनर के लिए आ जाना। टॉम सॉरी बोलता है और वो डिनर खाता है जो कि बहुत मज़े का होता है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग। यूनिट 9 लेसन 3 रीडिंग Tom's new sword. Read the story. Tom had a new plastic sword. It was silver colored with a flashing red jewel in the handle, and it came in a beautiful golden case. He fought the cat with his sword. He fought the plow with his sword. He fought the mango trees in the garden. He even fought his sister's teddy bear. "You're very naughty, Tom," said his mother sharply. "You mustn't frighten the cat and hit the trees. You mustn't bust the plows and hurt your sister's teddy bear. Now say sorry to your sister." "Yeah," he shouted. "No dinner for you, Tom," snapped his father. "Go up to your room." Tom stamped up the stairs angrily and began the door behind him. He lay down and cried loudly. Knock, knock, knock. He looked up. There at the window was a great black eagle with a sharp beak
enormous claws, and fierce yellow eyes. Tom stopped crying and opened the window. He climbed on the bird's back and away they flew, over the clouds, over the sea to a land far away. They landed in a wild country with snow mountains, rushing river. Tom jumped off the eagle's back and turned round quickly. Behind him was a great wide forest, and out of the great wide forest came thirsty monsters with curly fur. They snapped their sharp teeth and they stamped their heavy feet. Slowly they walked towards him. Tom did not run away. He he waved his sword and looked angrily at the monster. "Stop!" he shouted. "And this you must give me food," Tom shouted. The monster went into the forest and brought him sweet mangoes and melons. "Now you must sing to me," yelled Tom. The monster opened their enormous red mouths and sang. Student, your today's homework is this. You have to read this story completely and you have to complete exercise B. स्टूडेंट आपने सही वर्ड को सर्कल लगाना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉम हैड अ गन, स्वॉर्ड, स्टिक। स्टूडेंट, इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ टॉम के पास थी? टॉम के पास स्वॉर्ड थी, तो उसको सर्कल किया गया है। तो इसी तरह आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जो करेक्ट वर्ड होगा उसको आप सर्कल लगाएंगे। Hope you understand. Good luck. Allah Hafiz.